बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया लेसन फोनिक्स लर्न टू रीड के सिलसिले में, जिसका नाम है बोनस लेटर्स। आई होप आपने पिछले दोनों लेसन्स जो हैं, जो कि CBC वर्ड्स और डायग्राफ्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो वो देख लें, ताकि आपको शुरू से अंदाज़ा हो जाए कि ये लेसन्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपना प्रॉपर लेसन स्टार्ट करें, हम अपनी साउंड्स को रिव्यू करते हैं। उसके बाद कुछ नए ट्रिक वर्ड्स हैं, कुछ पुरानों को रिव्यू करेंगे और कुछ नए ऐड करेंगे, और फिर लेसन। और फाइनल आज मैं आपको लाइंस के ऊपर लेटर कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो लेटर्स रिव्यू करने के लिए आज यूँ करते हैं कि माई टर्न, योर टर्न। मैं कहती हूँ, आप मेरे पीछे कहें, ठीक है। ए एप्पल ए, बी बॉल ब, सी कैट ख, डी डॉग ड, ई एलिफेंट ए, एफ फिश, G goat G, H hat I ink A। आई का जो फ्लैश कार्ड है वो साउंड दे रहा था डिफरेंट वाली, लाइक लॉन्ग आई की साउंड जिसमें आइसक्रीम है। तो जो शॉर्ट साउंड है लेटर की वो है ए, जैसे कि इंक वर्डिंग के अंदर होती है। जे जैम ज, खे खाइट ख, L lion L, M monkey M, N nest N, O orange O, P pumpkin P, Q queen Qua, R rabbit R, S sun T tiger T, U umbrella A, V violin V, W wagon। X के लिए दो वर्ड मैंने चुने हैं, फॉक्स और बॉक्स। तो X जो है वो वर्ड के एंड पे अपनी साउंड देता है, क्स इसकी साउंड है, जैसे बॉक्स फॉक्स। Y यैक य, जी ज़ीब्रा ज़। अब हम अपने डायग्राफ्स करते हैं रिव्यू। डायग्राफ्स वो लेटर्स, वो साउंड्स हैं जो दो लेटर्स मिलके बनाते हैं। WH विसल व, SH शिप श, CH चिन, लाइक ये जो चिन होती है हमारी च, से हमने कर लिया है। TH थम, जैसे ये थम है फ, और CK क्लॉक ब्लॉक वगैरह वगैरह सॉक। अब हम करते हैं जी कुछ अपने ट्रिक वर्ड्स। और ट्रिक वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि फोनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिनको जो साउंड्स जिनमें समटाइम्स सही साउंड नहीं दे रहा होता वो लेटर, तो इसलिए हम उनको कहते हैं ट्रिक वर्ड्स, या इनका दूसरा नाम साइट वर्ड्स भी है। और इनको लर्न करने का तरीका ये है कि आप इनको प्रैक्टिस करें। अगर आप ये वीडियो देखते हुए करना चाहते हैं तो आप इसको 3 टाइम्स लिखें। आई होप कि आपके पास पेंसिल पेपर या आपको बोर्ड और मार्कर होगा, तो आप बेशक स्टॉप करके पॉज करके बच्चे को लिखवाएं। और अगर आप ख़ुद नए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हैं, तो आप 3 टाइम्स लिखें। तो इस तरह ये प्रैक्टिस से ये वर्ड्स आ जाते हैं। और फॉर, इज़ हिज, ये वैसे तो लेटर ए है लेकिन ये वर्ड भी है, तो इसको हम अ कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ चाइल्ड और दिस इज़ अ बुक। एंड we, she, he, we, me,
ये इन सब का एक ही पैटर्न है क्योंकि इनके एंड पे लॉन्ग ई साउंड आ रही है। द, टू, इनटू, has and as, of, they, like they are my friends, you and your, and that's it। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज के लेसन पे जिसका कि नाम है बोनस लेटर्स। बोनस लेटर्स इन 3 लेटर्स को कहते हैं एस, एफ और एल। जब ये 3 लेटर्स किसी वर्ड के एंड पे आते हैं और उससे पहले वॉवल आता हो, यानी कि वो वर्ड 1 सिलेबल वर्ड हो, तो वहाँ पे इस लेटर को 2 दफ़ा लिखा जाता है। साउंड उसकी एक ही होती है लेकिन लिखने में वो 2 दफ़ा आता है, इसलिए उसको बोनस यानी कि एक एक्स्ट्रा लेटर कहा जाता है। तो इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एस है, इसमें वर्ड यस में एक ही एस आता है, बस में भी एक एस आता है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन मोस्ट वर्ड्स में ये रूल जो है वो बोनस लेटर वाला ही चलता है। तो आइए हम इससे कुछ वर्ड बनाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है बोनस लेटर उस वर्ड्स के अंदर। फर्स्ट वर्ड होगा जी हमारा मिस। देखें साउंड 3 है, म ए स, मिस, लेकिन लिखने में 2 दफ़ा आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब है ये बोनस लेटर है, ये एक्स्ट्रा लेटर है। मिस हो गया, पास, क्लास, राइट। तो स्टार का मतलब ये सिर्फ हमारे लर्न करने के लिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप कुछ लिख रहे हो तो आप उसके ऊपर स्टार ज़रूर लगाएं, लेकिन वो सिलेबल जो है वो 1 सिलेबल वर्ड वो होते हैं जिनमें एक दफ़ा वॉवल आए और वो एक सांस में कहे जा सकें। अच्छा जी, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ लेटर एफ के साथ। तो फर्स्ट वर्ड है ऑफ, जैसे कि आप लाइट्स ऑफ कर दें। हफ, कफ, जो हमारी यहाँ पे शर्ट के ऊपर स्लीव पे कफ होता है, पफ, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। हाँ जी, अब करते हैं थोड़ी 2-4 वर्ड लेटर एल की प्रैक्टिस। तो जैसे कि कॉल, फेल, टेल वगैरह वगैरह। तो ये रूल है बोनस लेटर्स का, और ये इन 3 लेटर्स पे एफ, एल और एस पे, और समटाइम्स जी पे भी अप्लाई होता है। कभी कभी जैसे कि वर्ड बज़ है, जैसे कि बीज जो होती हैं उनकी साउंड को कहते हैं ना, बीज आर बजिंग, तो ये भी समटाइम्स इस एक्सेप्शन को फॉलो करता है। अदरवाइज़ ये 3 लेटर हैं और इनमें भी जैसा मैंने कहा कि लेटर एस के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और इस रूल को याद रखें कि ये जब आप वर्ड राइट करते हैं तो साउंड एक है और लेटर जो है वो 2 दफ़ा एंड पे आता है। अब हमने प्रैक्टिस करनी है जी अपने राइटिंग की, जैसा मैंने कहा था कि लेटर्स की करेंगे। तो ये देखें कि मैंने ये 4 लाइनें ड्रॉ की हैं।
और इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरी जो वीडियोस हैं ना ग्राफिक प्रैक्टिस के नाम से, वो देखें। उसमें मैंने छोटे बच्चों को लेटर फॉर्मेशन कैसे सिखाते हैं, उसमें म्यूज़िक का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो लाइंस पे नहीं है, वो खाली बोर्ड पे है। उससे बच्चे साथ वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वर्ड्स बोलने से ये फ़ायदा होता है कि आपके ब्रेन में भी एक फ़ाइल बन रही है। तो अब तो दो तरह से वर्ड्स को आप अपनी मेमोरी में डाल रहे हैं, यानी बोल के और फिर हाथ की मूवमेंट से लिख के। तो अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो इस काबिल है कि वो लाइंस पे लिख सके, तो उसको लाइंस पे लिखवाना शुरू करें। वर्ड्स हम वही यूज़ करेंगे जो हमने ग्राफिक प्रैक्टिस में यूज़ किए थे। ये देखें, आपको 4 तस्वीरें नज़र आ रही हैं हर लाइन पे। इसके ऊपर एक क्लाउड है टॉप वाली लाइन पे, क्योंकि क्लाउड आसमान पे होते हैं, बादल। फिर प्लेन है, प्लेन हवा में उड़ता है। ये ग्रास है, घास। और ये वर्म है, यानी कि जो होते हैं इंसेक्ट तो नहीं होते वर्म को, मुझे उर्दू नहीं आ रही याद। तो वर्म होता है मिट्टी के अंदर सबसे नीचे, ग्रास ज़मीन पे उगती है, एयरप्लेन हवा में उड़ता है, और क्लाउड्स ऊपर सबसे होते हैं। ये भी बच्चों को एक तरह से याद कराने के लिए कि जब आप उनको राइटिंग सिखाएं, तो बजाय इसके कहें कि ऊपर की लाइन से शुरू करो और नीचे की लाइन से शुरू करो, आप ये कह सकते हैं कि क्लाउड लाइन से शुरू करो, या प्लेन लाइन से और ग्रास लाइन तक लेके आओ। या तो इससे बच्चे को याद रखने में आसानी रहेगी। बड़ी लाइनें ड्रॉ कर लें, ज़रूरी नहीं कि आपकी नोटबुक के जितनी लाइनें हों। तो आज हम लाइनें जो लेटर्स लिखेंगे वो होंगे हमारे जो क्लाउड लाइन से शुरू होते हैं या स्काई लाइन से शुरू होते हैं। सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगले लेसन्स में बाकी लाइनों के ऊपर जो आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला लेटर है जी, बी को क्लाउड लाइन से स्टार्ट करते हैं। यू से डाउन, अप, अराउंड, स्टॉप। ये वही वर्ड्स हैं जो कि मैंने ग्राफिक प्रैक्टिस के में यूज़ किए थे। ये हो गया जी लेटर बी, और ये इन 3 लाइनों पे लिखा जाता है, यानी क्लाउड लाइन से ग्रास लाइन तक। लेटर डी, डाउन, अप, अराउंड, स्टॉप। बी और डी काफ़ी बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे बी को डी और डी को बी लिखते हैं। इसके लिए हम बाद में कुछ और भी ट्रिक्स यूज़ करेंगे कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। फिर है जी हमारा अगला लेटर एफ़। तो क्लाउड लाइन से थोड़ा सा नीचे से शुरू होके गो अप, से अराउंड, डाउन, अक्रॉस। ये लेटर एफ़ हो गया। लेटर एच, डाउन, अप, बम्प। और ये है जी लेटर टी, डाउन, अक्रॉस। ये थे हमारे चंद लेटर जो कि स्काई लाइन लेटर्स कहलाते हैं या क्लाउड लाइन लेटर्स कहलाते हैं। बाकियों की प्रैक्टिस हम फिर आइंदा लेसन्स में करेंगे। और अगर आपको मेरे ये लेसन्स फोनेटिक्स लर्न टू रीड के अच्छे लग रहे हैं, कोई फ़ायदा दे रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे एक पेरेंट ने ये फ़ीडबैक दिया था यहाँ से, अमेरिका में। वो पाकिस्तानी पेरेंट हैं और उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कि वो जब बच्चे उनके जो स्कूल में सीखते हैं, वो एज अ पेरेंट उनको समझ नहीं आती कि उनके होमवर्क में कैसे हेल्प करें। तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में हम फोनेटिक्स के साथ इंग्लिश नहीं सीखते, ना सिखाई जाती है। तो फोनेटिक्स है इंग्लिश की साउंड्स को यूज़ करते हुए, हर लेटर की एक साउंड होती है, उनको इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है। चूँकि हमने अपने मुल्क में नहीं सीखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे भी जो पाकिस्तानी पेरेंट्स जो यहाँ से नहीं पढ़े, वहाँ से आते हैं और उनके बच्चे यहाँ के स्कूल्स में जाते हैं, उनको भी डिफ़िकल्टी होती है कि वो उनको नहीं पता कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए या होमवर्क में कैसे हेल्प की जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मतलब मेरी वीडियोस देखती हैं और उनसे उनको हेल्प मिलती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा
जो पर्पज़ है ये मेरे जहन में, जो मेरे ऑडियंस हैं वो तो हैं पाकिस्तानी पेरेंट्स, लेकिन अगर यहाँ भी पेरेंट्स को इससे हेल्प मिल रही है तो मेरे लिए खुशी की बात है। आप इनको, और ये बहुत आसान तरीका है, यानी ख़ास तौर पे जो सेकंड लैंग्वेज हैं लर्नर है इंग्लिश के, हमारे जैसे लोग जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, हमारे लिए भी इस तरह सीखना बहुत आसान है इंग्लिश को। और आई थिंक कि मेरी इन वीडियोस से ख़ाली बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी जो भी इंग्लिश सीखना चाहें फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और इंशाल्लाह फिर अगले लेसन तक फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।